कक्षा 7वीं विषय संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ बलात् बुद्धि विशिष्यते। इसमें छात्रः कः शिक्षक कहते हैं छात्रः कः पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति, कहते हैं कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है। फिर रमेश कहता महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। शिक्षक कथम, कहते हैं कैसे। और इसमें दिया गया है इसके आगे कस्मिन् पर्वते दुर्मुखा नाम महा ओजस्वी सिंह वासति सह च सदैव बहुना पशूनां वधं करोति स्म। एकदा सर्वे पशवः सिंह समीपम् अगच्छत् आवदन् च मृगेन त्वं सदैव पशूनां वधं कथं करोसि, प्रसीद वयं स्वयं तव भोजनां प्रतिदिनम् एक पशु प्रेषयामः। किसी कस्मिन पर्वत यानी एक पर्वत यानी किसी पर्वत पर एक दुर्मुख नाम का बहुत प्रभावशाली यानी बहुत भयंकर शेर रहता था। वह हमेशा बहुत से पशुओं को मारता था। एक दिन सभी पशुओं ने शेर के पास गए और बोले, हे पशुओं के राजा, तुम हमेशा पशुओं की हत्या क्यों करते हो? प्रसन्न हो, हम स्वयं तुम्हारे भोजन के लिए रोज एक एक पशु भेजेंगे। और फिर इस प्रकार रोज एक एक पशु लोग उस शेर के सामने आते जाते थे। और एक दिन खरगोश की बारी आई तो खरगोश ने सिंह को यानी वो करा। दुर्मुखा तस् कूपस जले स्वप्रतिबिंब पश्चात् स्वप्रतिबिंबम एवं अपरम सिंह मत्वा गर्जता तस्य गर्जनास प्रतिध्वना भवति अतः कूपे अपरम सिंह अस्ति इति विचिन्त्य सः कूपे कूर्दति मृत्युं च प्राप्नोति। और शेर खरगोश ने एक स्कीम बताया अपने दिमाग से चतुराई से कि दुर्मुख उस एक कुएं के सामने ले गया और उस शेर को उसकी परछाई कुएं में दिखी। तो शेर उसमें से दहाड़ लगाया और सोचा कि कोई दूसरा शेर मेरे सामने आ गया और कुएं में छलांग लगा दी और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसमें अपन एक प्रश्न का लिखेंगे, इसका एक गद्यांश रहेगा पाठ का। गद्यांश का अर्थ का नंबर कस्मिन पर्वते श्याम। इसका अर्थ किसी पर्वत पर दुर्मुख नाम का बड़ा प्रभावी शेर रहता था। वह हमेशा बहुत से पशुओं को मारता था। एक दिन सभी पशु शेर के पास गए और बोले, हे पशुओं के राजा, तुम हमेशा पशुओं की हत्या क्यों करते हो? प्रसन्न हो, हम स्वयं तुम्हारे भोजन के लिए रोज एक एक पशु भेजेंगे। इसके बाद एक पद है इसका। पहला क्वेश्चन, सिंह नाम किम अस्ति? सिंह का नाम क्या था? तो सिंह का नाम दुर्मुखा। दूसरा, सिंह केशव वधम करोति सः, तो पशु नाम उत्तर। तीसरा, सर्वे पशवः कस्य समीपम अगच्छन्, तो आगे सिंह। सर्वे सब पशु किसके पास गए थे? सिंह के पास गए थे। प्रश्न चौथा, सिंह कूपस जले किम अपश्यत्, तो स्वप्रतिबिंब यानी सिंह कूपस कुएं में किसकी परछाई दिखी थी? स्वयं की। पांचवा, अपरम सिंह मत्वा दुर्मुखा किम अकरोत्, तो आएगा उत्तर कूपे अकूद्रत। कक्षा 7वीं विषय संस्कृत। एक वाक्य प्रश्न। प्रश्न पहला, का प्रक्रमशील भवति, तो आगे उत्तर सिंह प्रक्रमशील भवति। दूसरा, एकदा कस्य वारं समयात्, तो एकदा शशकास्य वारः समयात्। तीसरा, शशकः सिंह पुत्र अनियत्, शशकः सिंह एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपे अनियत्। चौथा, सिंह कया पीड़िता आसीत्, उत्तर सिंह क्षुधाय पीड़िता आसीत्। पांचवा, सिंह से गर्जनात् का भवति, उत्तर सिंह गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति। इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध कथनान
समक्षम आम अशुद्ध कथनान समक्षम न इति लिखत। इसको अपने को जो सही है उसमें आम और गलत है तो ना लिखना है। पहला दुर्मुखा पशु वधम न करोति तो आएगा ना। फिर एका पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंह समीपम अगच्छत सम आम सिंहम तु क्षुधाय पीड़िता असीत आम शासकः मार्गे वस्तुतः अपरम सिंह न अपश्यत आम शशांक दुर्मुखस एकस गंभीरस कूपस समीपम अनियत आम। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विलोम शब्द योजत। विलोम शब्द दिए गए हैं उसकी अपने को सही जोड़ी बनाओ। एकम तो अनेकम, निश्चित अनिश्चित, मरणम जननम, विलंबेन तो आएगा शीघ्रतया, समीपम दूरम। इसके आगे देखिए संधि विच्छेद। पहला है इसमें दिया है शब्द संधि विच्छेद और संधि के नाम। तो पहला महोदय, महाधन उदय तो होगा महोदय गुण स्वर संधि। दूसरा सदैव, सदा धन एव वृद्धि संधि। तीसरा मृगेन, मृग धन इंद्र गुण संधि। चौथा बल नेव, बलेन धन एव वृद्धि संधि। पांचवा सूर्योदय, सूर्य धन उदय गुण संधि। छठवा महोजस्वी, महाधन ओजस्वी वृद्धि संधि। यथोक्तम, यथाधन उक्तम गुण संधि। आठवां एक एकम, एक धन एकम वृद्धि संधि। इसके आगे की जो संधि विच्छेद दिया है इसका ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। इसके संधि शब्द लिखना है आपको और उसके बाद खाली स्थान दिया गया रिक्त स्थान पूरी है तो वो भी करना है।